दोस्तों हमारे समाज में हमारे आसपास एक कंपटीशन चल रहा है। अगर उसका बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है तो हमारा क्यों नहीं, अगर उसके बच्चे 2 ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं। और अगर बच्चे बाहर खेलने गए, ग्राउंड में बच्चों दूसरे बच्चों के साथ खेलने गए तो बिगड़ जाएंगे। माँ बाप बच्चों को जबरदस्ती घर के अंदर टीवी और मोबाइल में बिजी कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे कि इससे बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ इस डर की वजह से कि बच्चे ग्राउंड में दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे तो खराब हो जाएंगे। दोस्तों यह वीडियो हैरान करने वाली है, जहाँ एक 17 साल की लड़की अपने डिप्रेशन की कहानी सुना रही है। सोचो यह सिर्फ 17 साल की है। आज इसने हमें खुद से सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत के बच्चे खुश क्यों नहीं है। WHO की माने तो भारत में 4 में से 1 बच्चा डिप्रेशन से गुजर रहा है। इसका रीजन क्या है, इसे जानने से हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं या फिर आपको कोई छोटा भाई या बहन है, देन प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में कुछ वेरीफाइड रिसोर्सेस है जिससे आपको मेंटल हेल्थ इशू समझने में हेल्प हो सकती है। और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, हो सकता है आपके दोस्तों में से किसी को इस इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिले, उन्हें एक हौसला मिले कि वो अकेले नहीं है। दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों डेटा कहता है कि भारत में 7 में से 1 बच्चे को मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। ऐसे इश्यूज जहाँ पे सब ठीक हो जाएगा कि नहीं, मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD, यहाँ तक कि स्किज़ोफ्रेनिया तक भी, जहाँ बच्चों को हेलुसिनेशन होता है। क्या आप गेस कर सकते हैं उनमें से कितने बच्चों को मेडिकल सपोर्ट मिलता है? लेस देन 1%। क्योंकि भारत में मेंटल हेल्थ के बारे में खुल के बातें होती ही नहीं है। बच्चों के दोस्त समझने की कैपेसिटी नहीं रखते और बड़े समझने की इच्छा नहीं जताते, रिजल्ट एक घुटन सी होने लगती है। दोस्तों स्टडीज कहते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी का हमारे डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होता है उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, जिससे फ्यूचर में डायबिटीज के चांसेस बढ़ते हैं। और दोस्तों इंडिया डायबिटीज का कैपिटल है, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डायबिटीज कहीं पे पाई जाते हैं तो वो है भारत में। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है इंडिया में, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 14 नवंबर को ही डायबिटीज डे भी होता है। यह कोई इंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक साइन है कि हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो भारत के बच्चे खुश क्यों नहीं है? यूनिसेफ ने भारत के बच्चों से बात की तो 3 रीजन सामने आए। नंबर 1, अनहेल्थी कंपटीशन। जब हम छोटे थे तो हमारे क्लास में कोई ना कोई शर्मा जी का लड़का जरूर पढ़ता था, जिसके साथ पूरे क्लास की कंपेरिजन होती थी। हमें कितने मार्क्स आए इससे ज्यादा परवाह हमारे घर वालों को हमारे दोस्त के कितने मार्क्स आए उससे होती थी। अगर मार्क्स ज्यादा आए तो ठीक, लेकिन अगर मार्क्स कम आए तो। Why does this sound relatable? Because it happen everywhere. इस एटीट्यूड की वजह से मार्क्स तो इंप्रूव नहीं होते, लेकिन दोस्ती बिगड़ते जरूर है। लेकिन दोस्तों शॉकिंग बात यह है कि यह जो कंपैरिजन है पहले भाई बहन या दोस्त या एक क्लास तक ही सीमित था, एक छोटे सर्कल तक ही सीमित था। लेकिन आज जब हम ऐसी न्यूज देखते हैं कि बच्चे 100% मार्क्स ला रहे हैं, तब पेरेंट्स सोचते हैं कि तो अगर उसके बच्चे के लिए पॉसिबल है तो हमारे बच्चे के लिए क्यों नहीं। पेरेंट्स का ये समझना जरूरी है कि हम सब अलग अलग रेस दौड़ रहे हैं, हमारी स्टार्टिंग लाइन और फिनिश लाइन अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों हमें बच्चों को ट्रॉफी की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो उनके आउटपुट से नहीं, उनके इनपुट से कर सकते हैं। दोस्तों हमें अपने घर में अपने आसपास एक स्वस्थ इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, जिससे बच्चों को ऐसा एहसास कराएं कि हम उनके दोस्त हैं, उनके हेल्थी ग्रोथ में उनकी हेल्प करें। नंबर 2, सोशल मीडिया एंड एंजाइटी। ये फोन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है। दोस्तों हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, जितना हो सके उतना कम से कम बच्चों के सामने फोन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो हम करते हैं बच्चे सेम वही कॉपी करते हैं। कभी कभी आपने देखा रहेगा कि जो वर्ड हम यूज करते हैं बच्चे भी सेम वही वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों उनके लिए सब कुछ न्यू होता है, उनके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि सब कुछ जानने की। और जब बच्चे हमें मोबाइल यूज करते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी एक तेज इच्छा होती है उसको यूज करने की, उसको इस्तेमाल करने की, उसको जानने की। फिर जब मोबाइल उनके हाथ में जाएगा तो पूरी तरह से उसे जुड़ जाते हैं। इसके कुछ देर बाद जब आप उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे, उनके हाथ से जबरदस्ती मोबाइल छीन लेंगे, वो पढ़ने तो बैठ जाएगा, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से बुक की तरफ नहीं जाएगा। उसके मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और दोस्तों यह प्रॉब्लम हमें कोविड में ऑनलाइन क्लास के दौरान भी देखने को मिली थी। ऑनलाइन क्लास के समय फोन पर फोकस करना और बाद में पढ़ते समय फोन से दूर रहना, इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता था। काम क्या है, टाइम पास क्या है, इसमें डिस्ट्रिक्शन नहीं रहता और एंजाइटी बढ़ती है। दोस्तों डोपामाइन को फील गुड हार्मोन्स कहा जाता है और इसका बॉडी में सही बैलेंस होना भी जरूरी होता है। एशियन जर्नल ऑफ साइकेट्री कहता है कि भारत के आधे से ज्यादा स्टूडेंट मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं। हर 4 में से 1 स्टूडेंट इस स्टेट्स का शिकार है। बच्चे कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस वीडियो में एक 17 साल की ब्रेव लड़की अपनी डिप्रेशन स्टोरी शेयर कर कह रही है। वो कहती है कि उसकी इंग्लिश टीचर ही थी जो उसे समझ सकती थी और वो भी कोविड में गुजर गई। दोस्तों हम सबको पता है ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स और हम सबको सोशल इंटरेक्शन की जरूरत होती है। दोस्तों कुछ लोगों के घर की परिस्थिति भी ठीक नहीं होती है, माँ बाप में झगड़े होते हैं, तो बच्चे अपने टीचर में, अपने आसपास अपने जो दोस्त होते हैं उनमें एक नया परिवार ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम बच्चों की हेल्प कैसे करें? यूनिसेफ ने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए एक काफी अच्छा इंटरेक्टिव टूल किट तैयार किया है, जिससे पेरेंट्स को मदद मिल सके ये समझने में कि हमारे बच्चे पर क्या गुजर रही है।
प्लस बच्चों से और टीनेजर्स के साथ अपनी फीलिंग्स कैसे कम्युनिकेट करें, इस पर भी यह टूल किट गाइड करती है। स्कूल या कॉलेज में के एग्जाम में सडनली नहीं तो कंटिन्यूसली बुरा परफॉर्मेंस करना, भूख न लगना या भूख ज़्यादा लगना, दोस्तों ये सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के स्टार्टिंग संकेत हो सकते हैं। अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें, थेरेपी की किसे ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, और इस सब की शुरुआत कहाँ से करें, इस सब की गाइडेंस इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सबसे ऊपर यूनिसेफ की वेबसाइट पेज का डायरेक्ट लिंक दिया है। अगर आप इस वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट इस पेज पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी मेंटल हेल्थ के लिए किसी से थेरेपी लेना या किसी एक्सपर्ट की मदद लेना यह कोई कमजोरी नहीं है। जैसे फ्रैक्चर होने पे हम अब किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो 2 बातें हमसे ज़्यादा जानते हैं। बस थेरेपी लेना भी उतना ही नॉर्मल है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो दिखती नहीं है और हमें विश्वास है कि ये वीडियो की वजह से किसी न किसी की हेल्प जरूर होगी। लोग क्या सोचेंगे यह छोड़कर फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की भी परवाह करना जरूरी है। दोस्तों आप खुद सोचिए कि क्या कोई क्रिकेट टीम मैच जीत सकती है अगर उसकी 50% टीम फिट ही ना हो। जैसे कोई भी गेम जीतने के लिए एक टीम का फिट होना जरूरी है, वैसे ही स्टूडेंट हमारा फ्यूचर है। और आज भारत के कुछ 50% स्टूडेंट मन की बीमारियां मन में ही लिए बैठे हैं। सिंपल सी बात है, अगर उन्हें फिट करने में आप और हम हेल्प नहीं करेंगे तो देश को आगे कैसे लेके जाएंगे। एक इंडिविजुअल को बचपन से ग्रो होने का चांसेस ही नहीं देंगे, वो खुश क्यों नहीं है इसके जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक एज ए सोसाइटी हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे कोई ट्रॉफी नहीं है, बच्चे फ्लावर्स होते हैं, ऐसे फूल जिन्हें खिलने का मौका मिलने की जरूरत है, सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली भी। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको इंडियन एजुकेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।